नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जीएस विद अरुण में। इस श्रृंखला में हम लोग 69वीं बीपीएससी को टारगेट करते हुए बिहार स्पेशल को बिहार समग्र नामक पुस्तक के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। विस्तार से इस पुस्तक का संपूर्ण अध्ययन हम लोग इस बार की बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले ही कर लेंगे। इस पुस्तक का संपूर्ण अध्ययन इस बार के एग्ज़ाम से पहले तो करना ही है, लेकिन हम लोग यह भी टारगेट करके चलेंगे कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ही हम लोग इस पुस्तक का संपूर्ण अध्ययन कर लें, ताकि 10 दिन हमको रिवीजन करने के लिए मिल जाए। और अंत में इस पुस्तक को दिखाने के बाद हम लोग इस पुस्तक के पाठ्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह रहा इस पुस्तक के कवर पेज का इमेज, जिसका संपूर्ण अध्ययन हम लोग अगले कुछ दिनों के अंदर करने वाले हैं। ध्यान से देखिए इस पुस्तक को। यह पुस्तक है जिसमें से बिहार स्पेशल के सवाल पूछे जाते हैं। आज का क्लास इस पुस्तक के पाठ्यक्रम के परिचय के बारे में रहने वाला है, अर्थात आज हम लोग बिहार विशेष के पाठ्यक्रम पर बात करने वाले हैं। हम लोग पहले पढ़ेंगे प्राचीन कालीन बिहार। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल और बिहार, महाजनपद काल में बिहार, प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन, मगध साम्राज्य, मौर्य काल में बिहार, मौर्योत्तर काल में बिहार, गुप्त काल में बिहार, गुप्तोत्तर काल में बिहार, पालकालीन बिहार। बिहार के प्रमुख राजवंश। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन बिहार। मध्यकालीन बिहार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल में बिहार, बिहार में अफगान शासन, बिहार में सूफी संत, मुगल काल में बिहार, बिहार में सिख धर्म। उसके बाद तीसरा हम लोगों का लेसन होगा आधुनिक बिहार, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिहार में यूरोपियों का आगमन, बिहार में जनजाति विद्रोह, स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार का योगदान, बिहार में किसान आंदोलन, बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, खिलाफत आंदोलन और बिहार, असहयोग आंदोलन और बिहार, स्वराज पार्टी, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, बिहार विधानसभा चुनाव 1937, बिहार मुस्लिम लीग,
बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का योगदान। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं का योगदान। बिहार भ्रमण पर आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण। बिहार का नामाकरण और राज्य गठन का सफरनामा। चौथा लेसन होगा बिहार कला और संस्कृति, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्थापत्य एवं मूर्तिकला, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, लोकगीत और लोक नृत्य। बिहार में लोक नाट्य तथा लोक कथा। बिहार की भाषाएं एवं बोलियां। खान पान। बिहार के प्रमुख पर्व एवं मेले। अगला लेसन होगा अर्थात पांचवा लेसन होगा हम लोगों का साहित्य एवं पत्रकारिता, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख साहित्यकार और पत्रकारिता। छठवां लेसन होगा बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिहार में शिक्षा तथा प्राचीन शिक्षा केंद्र, मध्य एवं आधुनिक काल में शिक्षा, शिक्षा से संबंधित प्रमुख तथ्य। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य एवं पोषण। सातवां लेसन होगा व्यवस्था एवं प्रशासन, राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विधानमंडल और कार्यपालिका। बिहार में राष्ट्रपति शासन, बिहार के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन, न्यायपालिका, प्रशासनिक व्यवस्था। बिहार में पंचायती राज, प्रमुख आयोग, अगला लेसन होगा बिहार का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संसाधन। भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिहार की भौगोलिक स्थिति, भूगर्भिक संरचना और प्राकृतिक संरचना, शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, बिहार का मैदान, दक्षिण का पठार, जलवायु एवं मृदा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जलवायु प्रदेश। बिहार की 3 ऋतुएं। बिहार की मृदाएं, मृदा संरक्षण के उपाय, अपवाह तंत्र एवं सिंचाई के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली बिहार की नदियां, पठार से निकलने वाली नदियां, प्रमुख नदियां एवं उनके उद्गम स्थल, जलप्रपात, सिंचाई के प्रमुख स्रोत, बिहार की प्रमुख नहरें, अन्य सिंचाई परियोजनाएं।
कृषि एवं पशुपालन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिहार में कृषि संरचना, फसल के प्रकार, बिहार की प्रमुख फसलें, दलहनी फसल, नगदी फसल, फलों का उत्पादन, फसल के अन्य प्रकार, कृषि रोड मैप। बिहार में जैविक कृषि, भूमि उपयोग पैटर्न, बिहार में पशुधन, दुग्ध उत्पादन, 20वीं पशु गणना रिपोर्ट 2019, वन एवं वन्य जीव संपदा के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं वनों के प्रकार। बिहार राज्य वन नीति, भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021, राज्य में वन विभाग की प्रमुख योजनाएं, आर्द्र भूमि, बिहार में स्थित वन्य जीव अभयारण्य, पर्यावरण प्रदूषण, खनिज एवं संसाधन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज। बिहार में खनिज आधारित उद्योग, बिहार को खनिज से प्राप्त होने वाले राजस्व। अगला लेसन होगा बिहार की अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत उद्योग एवं औद्योगिक परिदृश्य पढ़ेंगे। उद्योग एवं औद्योगिक परिदृश्य के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा उद्योग, चीनी, चाय, जूट, वस्त्र एवं तंबाकू आदि उद्योग। औद्योगिक प्रदेश, बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006, बिहार की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016, ऊर्जा एवं संसाधन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिहार में विद्युत क्षेत्र, बिहार में विद्युत इकाइयाँ, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, बिजली उत्पादन, विद्युत क्षेत्र से संबंधित प्रमुख योजनाएं, पर्यटन स्थल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बिहार में पर्यटन स्थलों का वर्गीकरण, पर्यटन परिपथ, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, धार्मिक पर्यटन स्थल, परिवहन एवं संचार के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सड़क परिवहन एवं रेल परिवहन।
वायु परिवहन एवं जल परिवहन, दूरसंचार एवं डाकतार, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन, समाचार पत्र,